पता है कि 3rd इंटरनेशनल उर्दू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होने जा रहा है 20 और 21 फरवरी को इसी महमूदाबाद में। और इज़्ज़त माब जनाब अम्मार रिजवी साहब यहाँ पर आए थे। यहाँ पर क्या इंतज़ाम किए जा रहे हैं इस प्रोग्राम को लेकर बात करते हैं जनाब अम्मार रिजवी साहब से। देखिए, ये अबूज़र साहब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पहली लखनऊ यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन के साथ हुई थी और दूसरी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी के साथ हुई। तीसरी हम लोगों ने ये तय किया कि ये अब की महमूदाबाद मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ जो पेरेंट बॉडी है एक तरह से, वहीं पर होगी। और इसमें हमारे साथ उर्दू एकेडमी और उम्मीद है कि फ़खरुद्दीन अली अहमद एकेडमी ये लोग भी हमारे साथ आएंगे यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये इस बार 20 फरवरी और 21 फरवरी को यहाँ हो रही है। इसमें हमारा जो पर्पस है वो ये है कि हम दुनिया को ये बताएं और लोगों को बताएं कि उर्दू इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कहाँ कहाँ कितनी पॉपुलर है। और अब की एक और भी बहुत ऐतिहासिक कदम हम लोग लेने जा रहे हैं कि ये उर्दू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इसको हम लोग उर्दू के पूरी तरह से हिंदी और उर्दू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बनाने जा रहे हैं, क्योंकि उर्दू और हिंदी जो है वो एक ज़बान है। यानी अगर इसमें वर्ब्स को देखा जाए जो हिंदी के भी वही हैं, मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, और उर्दू में भी यही है। तो ये दोनों ज़बानें एक हैं, सिर्फ स्क्रिप्ट का मामला जो है वो है। हिंदी में संस्कृत के लफ्ज़ आ गए ज़्यादा, उर्दू में फ़ारसी और अरबी के लफ्ज़ आ गए, लेकिन ये हैं दोनों सगी बहनें जिनकी माँ जो है वो संस्कृत है। तो हम चाहते हैं कि ये दोनों जो जुड़वा बहनें हैं ये साथ रहें, ये अलग अलग ना हो कहीं पर। तो अब हमारा जो है नेक्स्ट जो हमारी कॉन्फ्रेंस होगी वो चाहे हिंदुस्तान के अंदर हो चाहे हिंदुस्तान के बाहर हो, जैसा कि हमने सोचा था आपकी कि हम हिंदुस्तान के बाहर इस कॉन्फ्रेंस को करेंगे। सारी तैयारी हो गई थी नेहरू सेंटर लंदन के लिए, लेकिन कोरोना की वजह से हम नहीं कर सके। अगली कॉन्फ्रेंस हम इसे वहाँ करेंगे, हिंदुस्तान के बाहर करेंगे, और इसमें हिंदी और उर्दू के दोनों के लोग जो हैं उसमें शामिल होंगे। मैं समझता हूँ कि कॉन्फ्रेंस बहुत ही कामयाब होगी। इसी के साथ साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ एक बड़ा जहरीला प्रोपेगेंडा बाज़ लोग कर रहे हैं, बाज़ मुल्क कर रहे हैं, जो बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से हमारे पड़ोसी हैं, कि उर्दू के लिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार उर्दू के लिए क्या क्या काम कर रही है, और जितना हम लोग काम कर रहे हैं शायद अभी उर्दू के लिए उन्होंने उतना काम नहीं किया है, क्योंकि उर्दू में जो कुछ भी हमने किया है वो बहुत किया है, और अभी तो पड़ोसी मुल्क अपना जो है वो तलफ़ुज़ और प्रोनंसिएशन ही नहीं सही कर पाए हैं, तो उर्दू की खिदमत क्या करेंगे, समझा। तो ये है कि हमें उम्मीद है कि ये कॉन्फ्रेंस जो है वो बहुत कामयाब। आपको बता दूं कि ये प्रोग्राम पूरा ग्राफ एजेंसी पर ऑनलाइन भी नशर होगा। जो लोग हजरात महमूदाबाद नहीं आ सकते हैं और उर्दू से मोहब्बत करते हैं तो इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन भी सुन सकते हैं। और हमारे साथ यहाँ पर वाजपेयी जी, जिनका रमेश वाजपेयी जी हैं, जिनकी जो सर के साथ शाना मिलाकर खड़े भी हैं और खड़े रहते भी हैं, और उम्मीद है कि फ्यूचर में भी आप साथ ही रहेंगे और एक दूसरे की खिदमत करेंगे। आपको क्या लगता है इस उर्दू और हिंदी कॉन्फ्रेंस से क्या फ़ायदे होने वाले हैं? बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। तमाम प्रकार की जो भ्रांतियाँ हैं लोगों के अंदर, कन्फ्यूजन्स रहते हैं, वो सारे कन्फ्यूजन्स दूर होंगे। और चूँकि हम लोग हिंदी भाषी हैं तो उर्दू के तमाम जानकार यहाँ पर जब आएंगे और वो अपनी बात रखेंगे तो तमाम सारा ज्ञान हमारा भी बढ़ेगा और क्षेत्र के लोगों का बढ़ेगा, और पूरे मुल्क का और पूरे विश्व के लोगों को तमाम सारी जानकारियाँ मिलेंगी। बहुत इससे फ़ायदा होगा।
मुमताज़ साहब जो कि प्रिंसिपल हैं यहाँ के, और आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है और आपके लिए बड़ा खुशी का मौका है कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आपकी प्रिंसिपलशिप में यहाँ पर मुनक्किद की जा रही है। क्या फील करते हैं और क्या मैसेज देते हैं? ये बड़े हर्ष और बड़े गर्व की बात है कि हमारे मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये तीसरी इंटरनेशनल उर्दू कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये हम लोगों के लिए बड़ी जैसा मैंने कहा गर्व और बड़ी इज़्ज़त की बात है, और उम्मीद है कि इसको हम लोग काफ़ी मेहनत से और जितना भी कर सकते हैं, वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न फॉर दिस कॉन्फ्रेंस, और उम्मीद है कि सब लोग का ताउन इसमें हमारा शामिल रहेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपकी जो टीम आज आई है हमारी तरफ से हमारे कॉलेज में, आपका सबका खैर मकदम। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अभी हम लोग जल्दी ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें किस तरह के प्रोग्राम रहेंगे, कौन कौन इसमें शरीक होगा, कौन से ओरेटर्स आएंगे, मुशायरा होगा और जो भी कल्चरल प्रोग्राम होंगे उसके बारे में आपको मुकम्मल जानकारी दी जाएगी।